तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसों से हुकूमत बौखला गई। सियालकोट में इंतजामिया ने पंडाल उखाड़ फेंका, पुलिस ने निहत्थे कारकुनों पर धावा बोल दिया। लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, स्टेज पर मौजूद सामान तोड़ दिया। कई कारकुन जख्मी। उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पर उस्मान डार को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी से पहले उस्मान डार ने बताया, डिप्टी कमिश्नर 8 रोज से कह रहे थे जलसा उसी मकाम पर होगा, आप इंतजामात करें। 12 घंटे पहले कहा गया, ऊपर से कॉल आई है, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आज हर सूरत सियालकोट जाने का ऐलान। कहते हैं, सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये जत्था जमानत पर है। लंदन में मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। ये इक़्तिदार में होते हैं तो मॉडल टाउन जैसे सानहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई, जजों को रिश्वत देते हैं, हुकूमत में आकर जमहूरी असूलों को मुकम्मल तबाह करते हैं। लोगों से अपील है, फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आज बाद नमाज इशा बाहर निकलें और एहतजाज करें। जिस तरह तशद्दुद किया गया, पीटा गया, ये शर्म वाला मुकाम है। ये हमें रोकेगा नहीं, जलसा होगा और हर सूरत होगा। पीटीआई के सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील। शफकत महमूद कहते हैं, वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में हर हाल में जलसा होगा। नून लीग की गुंडागर्दी हमारा अज़्म और हौसला पस्त नहीं कर सकती। फरूख हबीब का कहना है, ऐसी कार्रवाइयां आग से खेलने के मुतरादिफ है। ऐसा ना हो पूरा पाकिस्तान जलसा गाह बन जाए। हुकूमत की घबराहट को जाहिर करता है। नाम में हाथ मिर्जाला बन के उसने एक अपनी ही अमरीत कायम करने की कोशिश की हुई है। मार्च को और करीब ले आए हैं। खैरियत इसी में ही लंदन ही बैठे रहे। आज का जलसा हकीकी आज़ादी की तरफ एक बड़ा कदम है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा, तारीखी जलसों से इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई है, कौम अब डरने वाली नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पहले इंतजामिया ने इजाज़त दी, ऊपर से फ़ोन आया तो यकलख्त मना कर दिया। शेख रशीद बोले, 15 दिनों में बड़ा झगड़ा हो सकता है। 17 तारीख से गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं। लंदन के फैसले ले डूबेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, इमरान खान की मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। मुफ्त में जलसे की तशहीर पर उस्मान डार को हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एक प्राइवेट जगह है। इंतज़ामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। कानून को हरकत में ला के कानून की एहतराम का सबक सिखाएगी इमरान न्याज़ी तुम्हें। इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून के एहतराम का सबक जरूर सिखाएंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान को वार्निंग। कहते हैं, 3 घंटे इंतजामिया ने बात की कि ये मसीही बरादरी की निजी जगह है, लेकिन ये खून खराबा चाहते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली, किसी की निजी जमीन इमरान खान को जलसे के लिए नहीं दी जा सकती। इनका मकसद ड्रामा करना और तमाशा लगाना है। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को सरकारी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं, इमरान खान ने मावराए आइन इक़दामात की कोशिशें की हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए मसीही लॉयर्स फोरम का सहारा लिया। नून लीग सियालकोट के रहनुमाओं और मसीही लॉयर्स फोरम के सदर ने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। लीगी कारकुन और वकील इमैनुअल नवाब ने जलसे के खिलाफ डीसी को दरख्वास्त दी थी। हमजा शहबाज ने ज़िला इंतज़ामिया को लीगी कारकुनान की मदद की हिदायत की थी। वाज़ेह रहे, मुस्लिम लीग नून इसी मकाम पर 2014 में जलसा कर चुकी है। पीटीआई रहनुमा असद मली कहते हैं, इस ज़मीन का 75 साल से केस चल रहा है, तय नहीं हो पा रहा था कि ज़मीन किसकी है। इस पर पहले भी जलसे हो चुके हैं, हम तो पुरम थे, हमें पता था इन्होंने गुल्लू बट्टों वाली हरकत करनी है। नून लीग की हुकूमत की जानिब से पीटीआई के 700 अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान। हुकूमत ने फहरिस्त तैयार कर ली। ज्यादातर नुमाया कारकुन और कुछ रहनुमा शामिल। ज़राए के मुताबिक इनमें 350 पंजाब, 200 खैबर पख्तूनख्वा और 150 सिंध से हैं। फहरिस्त पुलिस को दे दी गई। सियालकोट से जेर हिरासत रहनुमाओं को 3 MPO के तहत नारोवाल मुंतकिल किया गया। रहनुमाओं में उस्मान डार और उनके भाई उमर डार शामिल हैं।
حقیقی آزادی کی جنگ، امریکی غلامی نامنظور، کپتان کی پکار پر پوری قوم بیدار، ایک کے بعد ایک کامیاب اور شاندار جلسے، حکومت گھبرا گئی، ریکارڈ ساز جلسوں نے مخالفین کی نیندیں اڑا دیں، کراچی، لاہور، پشاور سمیت کئی شہروں میں عوام کا سیلاب سڑکوں پر امڈ آیا، عمران خان کی عوام کو اسلام آباد جانے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت، اوورسیز پاکستانیوں نے بھی لبیک کہا، لندن، دبئی، آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک میں ہزاروں پاکستانیوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، سب کا ایک ہی نعرہ، بیرونی سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت گرانے والے کسی صورت منظور نہیں، عمران خان حکومت سے باہر، سیاسی حریفوں کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف کراچی میں 2 مقدمات درج، گلشن معمار تھانے میں درج مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکی اور دیگر دفعات شامل، مقدمہ سرکاری افسر عبدالبلید کی مدعیت پر درج کیا گیا، 40 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضے کے الزام میں اینٹی انکروچمنٹ فورس زون 1 میں بھی پرچہ کٹ گیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع، جج نے کہا شہباز شریف کو دورے کا شیڈیول آگے پیچھے کر لینا چاہیے تھا، رمضان شوگر ملز کیس بھی 25 مئی تک ملتوی، آئندہ سماعت پر شہباز شریف کو پیش ہونے کی ہدایت۔ آصف زرداری کے خلاف 25 سال پرانے کیسز، نیب اپیلیں پھر سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب اپیلوں پر سماعت کرے گی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، آج اہم فیصلے متوقع، پیٹرولیم مصنوعات پر دی جانے والی سبسڈی کو مرحلہ وار ختم کیا جا سکتا ہے، اوگرا نے بڑھتی ہوئی سبسڈی سے آگاہ کر دیا، اس وقت فی لیٹر پیٹرول پر 29 روپے 60 پیسے، ڈیزل پر 73 روپے 4 پیسے سبسڈی ہے، مٹی کے تیل پر 43 روپے 16 پیسے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے شدید ناقد صحافی فہد حسین وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر، ڈان نیوز کے سینئر اینکر فہد حسین کی بطور معاون خصوصی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری، فہد حسین کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، گزشتہ حکومت میں فہد حسین بطور صحافی پی ٹی آئی اور عمران خان کے شدید ناقد رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی گیرٹ ولڈر کی توہین آمیز ٹویٹس کے خلاف مؤثر اقدامات کی ہدایت، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے تحفظ کے لیے پی ٹی اے اور وزارت آئی ٹی کو اقدامات کا حکم، فیصلے میں لکھا سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے خلاف عدالتی احکامات پر حکومت عمل درآمد کرے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر منتخب، شیخ محمد بن زائد کا سپریم کونسل سے اظہار تشکر، کہا اماراتی سپریم کونسل کے اعتماد کو سراہتا ہوں، مملکت کی ترقی اور خوشحالی مقدم رہے گی۔ 61 سالہ شیخ محمد بن زائد یو اے ای کے تیسرے صدر ہیں، دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے شیخ محمد بن زائد کو صدارت کے منصب پر فائز ہونے پر مبارکباد دی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کو ابوظہبی کے البتین قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، یو اے ای کا 40 روزہ سوگ کا اعلان، اے آر وائی فیملی کا شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر افسوس کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف تعزیت کے لیے دبئی جائیں گے، پاکستان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، ملک بھر میں قومی پرچم 3 روز تک سرنگوں رہے گا، آرمی چیف سمیت پاک فوج کے تمام رینکس کا یو اے ای صدر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ شیخ رشید کی معاون خصوصی حنیف عباسی کے خلاف درخواست، کابینہ ڈویژن نے عبوری رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے عبوری عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے تعیناتی کے معاملے پر دوبارہ غور شروع کر دیا ہے، تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم کو سمری پیش کی ہے، احکامات ملنے پر حتمی رپورٹ اور تبصرے جمع کرائے جائیں گے۔ حملہ
पाकिस्तान और चीन का दोस्ती पे भी हुआ है। इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी धमाका पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला था, जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब, कहा बलोच भाइयों के हुकूक को बहाना बनाकर दहशतगर्दी की गई, पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का जामे कराची का दौरा, चीनी असातिज़ा और अमले को खिराज अकीदत पेश करते हुए यादगार पर फूल रखे। डीजी रेंजर्स ने कहा तमाम तलबा और असातिज़ा का कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन दरकार है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सिक्योरिटी इक़दाम बेहतर बनाने में ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके सदर धमाके में भगदड़ के दौरान 15 साला लड़की का मुबैना अगवा, पुलिस ने भाई यासिर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। भाई का कहना है मेरी अहलिया, बहन और वालिदा पंजाब कॉलोनी से खरीदारी करने सदर आए थे। इस दौरान धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। वालिदा गिर कर बेहोश हो गईं। उन्हें होश आया तो बहन सवेरा गायब थी। सीटीडी पेशावर रीजन हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 3 से 4 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 2 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड्स बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ज़ेरे समाअत उसामा सत्ती कत्ल केस इल्तवा का शिकार। उसामा सत्ती के वालिद की चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील, कहा मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, कई गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, लेकिन केस सुस्त रवि का शिकार है। गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी बेहाल हो गए। शहरों में 12 से 16 घंटे और देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों की चीखें निकलवा दी। के इलेक्ट्रिक ने कराची को लोड शेडिंग का गढ़ बना दिया। लोग जाग कर रातें गुजारने पर मजबूर। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, भैंस कॉलोनी और दीगर मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा। बिजली फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची में सूरज आज भी आग बगोला, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाड़काना, दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री के करीब। शदीद गर्मी की लहर आइंदा 2 रोज तक बरकरार रहेगी। माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। और कराची एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में बी ग्लोबल के बिजनेस सक्सेस पार्टनर यूनाइटेड इंश्योरेंस का स्टॉल। शहरियों की एआरवाई सहूलत वॉलेट के जरिए 80% सेव गोल्ड ऑफर में दिलचस्पी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।